नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने एक गर्भवती महिला के पेट को अपनी गाड़ी की चाबी से चीरा और बच्चे को निकाल के गर्भनाल को अपने दांतों से काट के बच्चे को लेके फरार हो गई। जी हाँ, गाड़ी की चाबी से पेट को काटा। सुनने में विश्वास नहीं होता कि ऐसी चीज हकीकत में हो सकती है, पर ये एक सच्ची कहानी है, वो भी अमेरिका जैसे एक देश से जहाँ पे काफी लोग खुद को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और मॉडर्न सोच वाला मानते हैं और भारत जैसे देश को पिछड़ा मानते हैं। चलिए इन सब में ना पढ़ते हुए बढ़ते हैं कहानी में, ये जानने के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो बात है साल 1968-69 की। अमेरिका में एक लड़की का जन्म होता है और जन्म के 11 दिन बाद ही उसके माँ बाप उसे छोड़ देते हैं। असली माँ बाप के छोड़े जाने के बाद बच्ची को एक दंपत्ति गोद लेता है और नाम देता है डार्सी पियर्स। डार्सी को गोद लेने वाले माता पिता बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के थे, यानी बहुत ही साधारण बैकग्राउंड के थे और उनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं थी। जहाँ डार्सी के गोद लेने वाले पिता एक ड्राइवर थे, तो माँ घर में पैसों की तंगी के चलते शादियों में केक्स बनाती थी। घर का खर्चा मुश्किल से चलता था, जो डार्सी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसे अपने मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास होने का बहुत अफसोस रहता था। डार्सी की माँ का कहना था कि डार्सी को अपने साधारण घर की इतनी शर्म आती थी कि वो लोगों को बोलती थी कि काश मैं इससे अच्छे घर में रह पाती। इन अभावों के चलते डार्सी कभी अपने गोद लेने वाले माता पिता के करीब ना आ सकी। उसने अपने पिता से कभी ज्यादा मतलब नहीं रखा और माँ से तो पहले ही वो बहुत चिढ़ती थी क्योंकि वो बहुत मोटी थी। तो एक तरफ उसका माँ बाप के साथ ज्यादा मजबूत रिश्ता नहीं था और दूसरी तरफ उसके बचपन में उसके साथ काफी गलत चीजें भी हुई थी। जैसे 6 साल की उम्र में उसके अपने ही परिवार में एक कजिन के द्वारा उसका शारीरिक शोषण हुआ था, जिसके बाद अगले 6 साल तक डार्सी को उसके ही साथ सोना पड़ता था। इसके अलावा जब वो 3rd क्लास में पढ़ रही थी तो उसके एक पड़ोसी ने भी उसका शारीरिक शोषण किया था। कुल मिला के डार्सी को अपने माता पिता से और माता पिता को डार्सी से ज्यादा कोई लगाव नहीं था और डार्सी का सारा बचपन तकलीफों में ही गुजरा था। इन सब परिस्थितियों के बीच डार्सी अपनी 12th क्लास यानी हाई स्कूल खत्म करने से पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लग जाती है और 18 साल की उम्र के होते ही वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी भी कर लेती है। शादी के बाद जल्द ही डार्सी सन 1986 में गर्भवती यानी प्रेग्नेंट हो जाती है और सारा परिवार उसके लिए काफी खुश होता है। प्रेग्नेंट होने के कुछ दिनों बाद ही यानी सन 1986 के शुरुआती महीनों में डार्सी के पति का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है। शहर का नाम था एल्बुकर्की। डार्सी का पति मिलिट्री में नौकरी करता था और ट्रांसफर होते ही वो प्रेग्नेंट डार्सी को लेके नए शहर एल्बुकर्की में शिफ्ट हो जाता है। डार्सी आने वाले बच्चे को लेके इतना खुश थी कि कभी उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती और कभी उसको ऐसा एहसास होता कि जैसे वो बच्चे का डायपर बदल रही है। बच्चे को लेके वो इतनी उत्सुक थी कि उसने सिजेरियन डिलीवरी में बच्चा कैसे होता है ये जानने के लिए खूब सारी किताबें पढ़ी और सिजेरियन डिलीवरी कैसे होती है सीख लिया। सिजेरियन डिलीवरी वो होती है जिसमें एक महिला के पेट को चीर के बच्चे को निकाला जाता है। डार्सी बच्चे को लेके इतनी एक्साइटेड थी कि उसने सिजेरियन डिलीवरी में काम आने वाले सारे औजार भी खरीद लिए थे, ये सोचकर कि अगर घर पे डिलीवरी करनी पड़ जाए तो तैयारी होनी चाहिए। तो कुल मिला के उसने किताबें पढ़ी, औजार खरीदे और अब उस महीने का इंतजार करने लगी जिसमें बच्चा आने वाला था। जून 1987 में डार्सी अपने पति को बताती है कि 23 जुलाई 1987 को उसकी सिजेरियन डिलीवरी की तारीख फाइनल हो चुकी है और डिलीवरी शाम को 5 बजे होगी। पति पत्नी दोनों ही बहुत खुश थे कि अगले ही कुछ दिनों में उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। कुछ ही दिनों में डार्सी का इंतजार खत्म होता है और 23 जुलाई का दिन भी आ जाता है। डार्सी समय से पहले दोपहर में 2 बजे ही अकेले हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जिससे कि वो सारे चेकअप थोड़ा पहले करवा ले। डार्सी जैसे ही अपनी कार से क्लिनिक की पार्किंग में उतरती है तो देखती है कि पास में एक कार के पास एक महिला खड़ी थी, जिसको देख के लग रहा था कि वो तकरीबन 8.5 महीनों की गर्भवती होगी। उस महिला का नाम सिंडी रे था, जो अभी अभी क्लिनिक में से चेकअप करा के लौटी थी और कुछ ही दिनों में उसको बच्चा होने वाला था। दोनों महिलाएं एक दूसरे के उभरे हुए पेट को देखकर मुस्कुराती हैं, जैसे कि दोनों एक दूसरे को होने वाले बच्चे की डिलीवरी के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल रही हो। ये बात है तकरीबन 2:30 बजे की। तकरीबन 3:15 पे उसी क्लिनिक के पार्किंग लॉट में सिंडी रे का पति सैम रे आता है और अपनी पत्नी सिंडी को ना पाकर उसे लगता है कि वो क्लिनिक में कुछ पूछने के लिए दोबारा चली गई है। सिंडी के पति सैम को अपने 2 साल के बच्चे को डे केयर से पिकअप करना था, तो वो जल्दी में वहाँ से कार लेके निकल जाता है। बेटे को पिकअप करने के बाद उस महिला सिंडी का पति जब लौटकर क्लिनिक में आता है और अपनी पत्नी के बारे में पता करता है तो क्लिनिक वाले कहते हैं कि उसकी पत्नी सिंडी तो 2:30 बजे के आसपास चेकअप करवा के पहले ही जा चुकी है। सिंडी का पति रे काफी सोच में पड़ जाता है कि आखिर सिंडी कहाँ चली गई और वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर शहर के एक शोरूम पर 4 बजे के आसपास एक लड़की का फोन आता है और लड़की स्टाफ को बताती है कि अभी अभी उसने थोड़ी देर पहले हाईवे के किनारे एक बच्चे को जन्म दिया है और उसे मदद की जरूरत है।
जी नहीं, वो लड़की सिंडी नहीं, डार्सी पियर्स थी और ये वो शोरूम था जहाँ डार्सी पिछले हफ्ते अपने पति के साथ नई गाड़ी देखने के लिए आई थी। शोरूम का स्टाफ डार्सी के बताने पर डार्सी को पहचान जाता है और तुरंत एम्बुलेंस के लिए हॉस्पिटल में फोन कर देता है। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस डार्सी को हाईवे से पिक करती है और शाम तकरीबन 4:45 बजे डार्सी बच्चे के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। गाड़ी से उतरकर डार्सी बच्चे को अपनी गोदी में लिए हॉस्पिटल में अंदर जाती है और नर्स को बताती है कि उसने रोड पर इस बच्चे को जन्म दिया है। हॉस्पिटल का स्टाफ तुरंत ही माँ और बच्चे को देखभाल में ले लेता है। डार्सी डॉक्टर्स को अपना बॉडी चेकअप करने के लिए मना करती है और कहती है कि आप सिर्फ बच्चे का चेकअप कर लो। डॉक्टर डार्सी को कहता है क्योंकि आपने बच्चे को जन्म दिया है तो आपको भी चेकअप करवाना होगा। डार्सी जब चेकअप के लिए साफ मना कर देती है तो डॉक्टर उस पर दबाव बनाने लगता है कि चेकअप तो आपको करवाना पड़ेगा। डार्सी के पास चेकअप करवाने के अलावा कोई और चारा न था तो वो डॉक्टर से इस शर्त पे चेकअप कराती है कि उसके पति को कुछ बताया ना जाए। चेकअप में जल्द ही सामने आ जाता है कि डार्सी प्रेग्नेंट नहीं थी और न ही उसने इस बच्चे को जन्म दिया है। प्रेगनेंसी का झूठ पकड़े जाने पर डार्सी डॉक्टर्स को अब दूसरा झूठ बोलती है कि बच्चा सरोगेसी टेक्निक के द्वारा दूसरी औरत ने पैदा किया है और जिसके लिए डार्सी ने उस महिला को $10,000 दिए हैं। डार्सी डॉक्टर्स को ये भी कहती है कि उसने प्रेगनेंसी का नाटक इसलिए रचा है ताकि उसके पति को ना पता चले कि बच्चा बाहर से लिया गया है और उसके पति का नहीं है। डॉक्टर्स डार्सी की बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं और उसके बदलते व्यवहार को देख समझ जाते हैं कि दाल में कुछ काला है और तुरंत डार्सी को एक कमरे में बंद कर पुलिस को सूचना दे देते हैं। इधर सिंडी रे का पति सैम रे पहले ही अपनी पत्नी के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा चुका था। पुलिस के सामने अब सिंडी के गायब होने की रिपोर्ट थी और डॉक्टर्स के द्वारा डार्सी की दी गई जानकारी भी थी। दोनों घटनाओं का ब्यौरा सुन पुलिस समझ चुकी थी कि सिंडी के गायब होने में डार्सी का ही हाथ है, पर अब भी सिंडी का कुछ अता पता नहीं था। अगले दिन यानी 24 जुलाई 1987 को पुलिस सुबह 10:30 से 11:30 तक डार्सी को अच्छे से इंटेरोगेट करती है और उस पर दबाव बनाती है। पुलिस के दबाव से डार्सी जल्दी टूट जाती है और सब कुछ सच सच बता देती है। डार्सी की सच्चाई सुनकर पुलिस सख्ते में आ जाती है। जी हाँ, डार्सी पुलिस को बताती है कि दोपहर 2:30 से 3 बजे के आसपास उसने नकली बंदूक दिखाकर 8.5 माह की गर्भवती सिंडी रे को पार्किंग से अगवा किया और उसके बाद वो सिंडी को अपने घर लेके गई जहाँ पर उसने सिजेरियन ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर रखी थी। पर जैसे ही वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति घर पर पहले से ही मौजूद था। पति को घर पर देख वो गाड़ी को घुमाकर पहाड़ों की तरफ मोड़ देती है और सिंडी को एक सुनसान इलाके में ले जाती है। वो वहाँ गाड़ी लगाती है और सिंडी के पर्स में से एक तार वाली मशीन निकालती है। वो मशीन बेबी मॉनिटर थी जो प्रेगनेंसी में पेट पे लगा के बच्चे की निगरानी के लिए काम आती है और जिसका इस्तेमाल सिंडी करती थी। सिंडी ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन इसी मशीन के तार से उसका गला घोटा जाएगा। जी हाँ, डार्सी मशीन के तार से सिंडी का गला घोट देती है और उसके बेसुध होने पर उसे रोड से नीचे घसीटकर जंगल में ले जाती है और जमीन पे लेटा देती है। डार्सी को अब सिंडी का पेट चीरना था, पर सिजेरियन डिलीवरी करने के सारे औजार उसके घर पर ही थे। तो अब डार्सी बिना रुके अपनी ही गाड़ी की चाबी से 8.5 महीने की प्रेग्नेंट सिंडी के पेट को चीरना शुरू कर देती है और वो पूरा पेट तब तक काटती है कि जब तक वो अंदर वाले बच्चे तक ना पहुंच जाए। वो अपने हाथों और चाबी की मदद से सिंडी के पूरे पेट को काट के बच्चे को निकालती है और फिर अपने मुंह से ही बच्चे की गर्भनाल को काट के बच्चे को लेके फरार हो जाती है। बाद में उसने पुलिस को ये भी बताया कि उसके प्रेग्नेंट होने के कुछ महीनों बाद ही डार्सी का गर्भपात हो गया था, जिसके चलते उसने बच्चा चुराने की योजना बनाई थी। डार्सी ने बताया कि उसने अपने गर्भपात यानी मिसकैरेज वाली बात पति और परिवार वालों से छुपाई और उनको महीनों इस गलतफहमी में रखा कि वो प्रेग्नेंट है। अपने पति और परिवार को बेवकूफ बनाने के लिए उसने महीनों अपने पेट पर कपड़ों की एक छोटी गठरी लगा रखी थी जिससे कि लोगों को लगे कि वो प्रेग्नेंट है। डार्सी ने यह भी बताया कि उसके पति ने बच्चे की शर्त पे ही उससे शादी की थी और अगर उनके जीवन में बच्चा ना आता तो उसे डर था कि इस वजह से उसके पति के साथ रिश्ता भी टूट सकता था। इन सब चीजों के चलते वह काफी दिनों से एक गर्भवती यानी प्रेग्नेंट महिला की खोज में थी और जिस दिन उसे सिंडी मिली उसने अपराध को अंजाम दे दिया। वहाँ पे मौजूद सभी लोग डार्सी का बयान सुन के सख्ते में आ गए और डार्सी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद डार्सी पुलिस को जंगल में सिंडी की लाश के पास ले जाती है और पुलिस लाश को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के बाद मेडिकल ऑफिसर्स पुलिस को बताते हैं कि सिंडी का पेट चाबी और हाथों का इस्तेमाल कर काटा गया था और जिस वक्त सिंडी का पेट काटा गया था वो मरी नहीं थी। जी हाँ, सिंडी की मौत बच्चा निकालने के काफी देर बाद हुई थी। यानी अगर उस दिन टाइम रहते बच्चा निकालने के बाद अगर पुलिस पहुंच जाती तो शायद सिंडी की जान बच सकती थी। तफ्तीश के दौरान डार्सी ने यह भी बताया कि घटना को अंजाम देते वक्त एक आदमी भी सड़क किनारे
वारदात के वक्त आ गया था, पर डार्सी ने उसको बाहर सड़क से ही बहला फुसलाकर लौटा दिया था। बाद में ये भी बात आई कि दो औरतों को देखकर उस आदमी को शक करने जैसा कुछ नहीं लगा और इसी वजह से वो वहां से निकल गया था। उसने नहीं सोचा था कि एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा भी कर सकती है। बहरहाल 30 जुलाई 1987 को सिंडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और कुछ दिनों बाद ही मुजरिम डार्सी को 30 साल की सजा सुनाती है। तो कुछ इस तरह एक 19 साल की लड़की एक बच्चे को पाने के लिए ऐसा अपराध कर देती है जिसे सुनकर बड़े बड़े अपराधी भी कांप जाएं। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।